एक गांव में साधु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो पुराने सामान उठाते हुए अपना जीवन गुजारता था। आए दिन डंप यार्ड में के कचरे में से पुराने सामानों को ढूंढकर इकट्ठा करता था। अगर कोई चीज मिले तो उसे अपने थैली में डालकर दुकान में बेचता था। उसके 2 बच्चे थे और वो देख नहीं पाते थे, मगर वो उनका बहुत लाड प्यार से देखभाल करता था। एक दिन उसकी बेटी, पिताजी, हमारे आँखों का ऑपरेशन करवाकर हमारी आँखों की रोशनी लाओगे कहकर आपने कहा था ना, क्या हुआ पिताजी? आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रही हो? बोलो पिताजी, जब से डॉक्टर हमारे आँखों की रोशनी आएगी बोले थे, तब से हम बहुत खुश हैं। हम भी सभी बच्चों के जैसे देख सकते हैं, खेल सकते हैं कहकर आज दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही हैं। हाँ बच्चों, डॉक्टर जी के कहने के बाद आपसे ज्यादा मुझे बहुत खुशी होने लगी है, मगर ऑपरेशन करवाने जितने पैसे मेरे पास नहीं है। मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ कहकर भरोसा भी नहीं है। उसके लिए ही मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो भगवान हम पर कब अपनी कृपा बरसाएंगे पता नहीं, कहकर दुखी होते हुए कहा। एक दिन वो कचरा उठा रहा था कि तभी बारिश गिरने लगी। वो जाकर एक पेड़ के नीचे ठहरा। तब उसे अपने थैली में से थोड़े आवाजें सुनाई दिए। वो तुरंत थैली में के सामानों को नीचे गिरा दिया। उसमें से 2 लिलीपुट्स बाहर आए। ए, तुम कौन हो? मेरे थैली में कैसे आए? श्रीमान, हमें कुछ मत कीजिए। हम लिलीपुट देश के रहने वाले हैं। गलती से आपके थैली में आकर गिरे हैं। हमें छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मगर वैसे तुम लोग कौन हो? यहाँ पर क्यों आए? श्रीमान, हमारे देश में बहुत सारा सोना है। हमें जो भी चाहिए था उसे आपके देश में से एक आदमी आकर हमें देते रहता था। वो हमें मिनी बस, ट्रैक्टर, ऑटो, बाइक ऐसे जो चाहे वो लाकर देता था। हाल ही में वो गुजर गए। अब हमारे सारे गाड़ियाँ पुराने होकर खराब हो गए हैं। तब से हम सबको ऐसे पैदल चलना पड़ रहा है। तो फिर मैं आपकी मदद करूंगा। आपको जो चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। उसके बदले मुझे आपका सोना दीजिए। मैं बहुत परेशानियों में हूँ। श्रीमान, आप अच्छे आदमी हो, इसलिए आपने हमें कुछ नहीं किया, मगर हमारे महाराज किसी पर भी उतने आसानी से भरोसा नहीं करते। यही असली समस्या है। हम जाकर हमारे महाराज से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। आप कल यहाँ आकर हमें मिलिए। हमारे महाराज जी मान गए कि नहीं, ये बात हम आपको मिलकर बताएंगे, कहकर चला गया। बाद में साधु कचरे में ढूंढने लगा। उसे एक पुरानी मिनी एम्बुलेंस दिखाई दी। आहा, इसे मरम्मत करके उस महाराजा को दिए तो वो मुझ पर भरोसा करेंगे। कोशिश करके देखता हूँ। मेरे पास मिनी व्हीकल खरीदने उतने पैसे नहीं है ना, इसीलिए इसे ठीक करके दिए तो बस है। यूँ सोचकर उसे ले गया। बाद में उसकी मरम्मत करके उसे नया एम्बुलेंस के जैसे बनाया। अगले दिन उसे लेकर लिलीपुट्स के पास आया। हमें माफ कीजिए, हमने महाराज जी से आपके बारे में बताया था, मगर पता नहीं क्यों वो आप पर संदेह कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश कहाँ पर है कहकर नए लोगों को, खासकर इंसानों को पता चलना उन्हें पसंद नहीं है। आप जा सकते हैं। ऐसे मत कहो दोस्त, मुझे ये एम्बुलेंस कचरे में मिली है। मैं इसे आपके लिए बहुत मेहनत करके लाया हूँ। कृपा करके मुझे आपके महाराज के पास ले जाइए। मैं उनसे बात करके उन्हें मनाऊंगा। मुझे एक मौका दीजिए, कहकर हाथ जोड़ा। तब दोनों एक दूसरे को देखकर ठीक है बोले। ऐसे वो साधु को लेकर महाराज के पास आए। साधु को देखते ही सब चाकू और बाण निकाले। महाराज जी, रुकिए रुकिए, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया हूँ, दोस्ती करने आया हूँ। मेरा यकीन कीजिए, ये देखो, ये एम्बुलेंस आपके लिए ही लाया हूँ। अगर आप अनुमति देंगे तो यहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिपेयर करूंगा। इस एम्बुलेंस को मैंने ही रिपेयर किया है। आपके पास रहे पुराने गाड़ियों को रिपेयर करके बिना नए गाड़ी खरीदे आपके पैसों को बचाऊंगा। मेरे बच्चे अंधे हैं, उनका ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरा यकीन कीजिए, मैं धोखा नहीं दूंगा, कहकर हाथ जोड़ा। तुमने सही वक्त पर एम्बुलेंस लाया है भाई। बिना एम्बुलेंस के हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ रहे सारे गाड़ियों की मरम्मत करो, देखते हैं। तब साधु वहाँ रहे सारे गाड़ियों को रिस्टोर किया। वो देखकर सब खुश हुए। सब उन गाड़ियों को चलाते हुए यहाँ वहाँ खुशी से घूमने लगे।
मुझे तुम पर भरोसा आया है। ये लो, ये सारा सोना तुम्हारा ही है, इसे ले लो। अगर फिर कोई जरूरत पड़े तो हम जरूर बुलाएंगे। साधु महाराज और बाकी के लिलीपुट्स को नमस्कार किया। ऐसे साधु दोनों बच्चों के आंखों का ऑपरेशन करवाकर उनके आंखों की रोशनी लाया। बच्चे खुशी से उसे गले लगाए। एक गांव में पुष्पराज और मंगलम सीनू नाम के दो दोस्त रहते थे। उनका झोंपड़े अगल बगल में रहते थे। वो दोनों जंगल में लकड़ियां काटकर जीवन गुजारा करते थे। कमाई का पैसों से घर में बूढ़े माँ बाप का देखभाल भी करते थे। पुष्पराज अच्छा आदमी था, मगर मंगलम सीनू का सोच अच्छा नहीं था। जंगल में पुष्पा को बिना बताए उसके काटे हुए लकड़ी के टुकड़ों को लेकर रोज उसके ढेरी में बांधता था। जंगल में पुष्पा शर्ट को पेड़ पर लटकाकर लकड़ियों को काटता था, तब सीनू धीरे से उसके जेब में से पैसे चोरी करता था। पुष्पा को यह बात मालूम चलने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन पुष्पा, क्यों झूठ बोलते हो? मेरा लकड़ी का टुकड़ों को लेना, जेब से पैसे चुराना सब मुझे मालूम है यार। पूछने से मैं पैसे दूंगा ना। दोस्त को कोई ऐसा करता है क्या? बोलो। पुष्पा, बेकार में मुझे मत बोलो। मुझे चोरी करने की क्या जरूरी है? ऐसे फिर से बोलोगे तो कल से मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। एक दिन दोनों जंगल में जा रहे थे, तब उनको एक स्वामी को एक बाघ पीछा करते हुए दिखाई दिया। फिर वो स्वामी जी आकर उन दोनों के पीछे खड़े हो गया। बाघ उनके पास आया तो दोनों ने उनका कुल्हाड़ी को दिखाकर उस बाघ को उधर से भगा दिया। बेटा, अगर आप लोग नहीं होते तो आज मेरा जान चला जाता था। मैं आप दोनों को एक जादुई मिट्टी का कार और एक सोने का कार देता हूँ। उसमें से आपको जो चाहिए वो चुन सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और सोच समझकर कौन सा कार चाहिए वो लेना। अब मैं उसके बारे में बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। कहकर कुछ कहने ही वाला था। अरे स्वामी जी, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है। मुझे सोने का कार चाहिए, उसको मिट्टी का कार दीजिए। बस, अब इसके ऊपर कोई बात मत करो। कहकर सोने का कार को लेकर चला गया। बेटा, उस आदमी को जल्दबाजी ज्यादा है शायद। ठीक है, इस मिट्टी का कार में तुम पैसे से बना हुआ मिनी व्हीकल्स को भेजोगे तो वो सोने का व्हीकल्स में बदलकर बाहर आएंगे। उसको तुम कैसे चालाकी से इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी मर्जी है। कहकर आशीर्वाद दिया और फिर पुष्पा उस कार को लेकर घर आया और फिर उस कार में मिनी व्हीकल्स अंदर जाना और बाहर आने के लिए रैंप बनाया। फिर गांव में सब गरीब लोगों को बुलाकर, लोगों, ये कार एक मायावी कार है। अगर आपको सोना चाहिए तो मैं जो बोलता हूँ वैसे कीजिए। कहकर क्या करना है सबको बताया। वैसे ही गरीब लोगों ने जो बचाया हुआ पैसे से मिनी व्हीकल्स बनाकर लेकर आए। पुष्पा उस मिनी व्हीकल्स को उस कार के अंदर भेज रहा था और वो सोने का कार बनकर बाहर आने लगे। पुष्पा, सच में तुम हमारे बहुत मदद किया है। अभी हमारे सब मुश्किलों को दूर कर दिया। मगर बेचारा तुम्हारा हालत क्या होगा, इसलिए हम थोड़ा सोने को बेचकर तुमको कुछ पैसे देंगे। उससे तुम भी सोना को कमाओ। वैसे ही उनका दिया हुआ पैसों से कुछ गाड़ियां बनाकर अंदर भेजा। तो वो सोने में बदलकर बाहर आए। उसको लेकर पुष्पा बहुत खुश हो गया। वैसे हर रोज गरीब वालों का गाड़ी को अंदर भेजकर उन लोगों का दिया हुआ पैसे लेने लगा और फिर उनसे एक अच्छा सा बंगला और गाड़ी खरीदा। सीनू तो सिर्फ उसके सोने का कार में घूमकर गांव में बिल्डअप दे रहा था। गांव के लोग पुष्पा के बारे में गर्व से बोलते हुए सुनकर सीनू को जलन होने लगा।
फिर एक दिन उसका सोने का कार एक सेठ को बेचकर पैसे लिया और उससे बहुत सारे छोटे गाड़ियां तैयार किया। फिर उस रात को जाकर उस मड कार को चुरा कर चला गया। फिर गांव वाले और पुष्पा मड कार को ढूंढने लगे। सीनू उस कार को अपने घर के आगे रखकर, ए पुष्पराज, ये गांव वाले तुम्हारे बारे में इतना तारीफ करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा सोने का कार को बेचकर उन पैसों से ये सब गाड़ियां बनाया रे। अब इनको सोने में बदलूंगा, फिर उसको बेचकर अच्छे पैसे कमाकर फिर उनको बेचूंगा। उसको ऐसे ही बार बार करते रहूंगा। कहकर सब व्हीकल्स को अंदर भेज दिया। मगर उसमें से एक भी सोने का गाड़ी नहीं निकला। हे भगवान, जितना भी मेरे पास पैसे थे उनसे गाड़ियां बनाया, अब ये क्या, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। मतलब मेरे पैसे पूरे चले गए हैं क्या? कहकर सर पकड़ लिया। तब वो कार उधर से अचानक गायब हो गया और पुष्पा के सामने प्रकट हुआ। ऐसे पुष्पा फिर से लोगों को सोने का गाड़ी बनाकर देने लगा और सब खुशी से जीने लगे।